नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। विधानसभा की बजट सत्र शुरू होने से पहले टीकाराम जूली बोले, कहा सदन में हमें मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं है, राजस्थान की पूरी सरकार ही मुद्दा बन चुकी है। जिला निरस्त करने व अंग्रेजी मीडियम स्कूल के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। क्या कुछ कहा टीकाराम जूली ने फर्स्ट इंडिया से इस खास बातचीत में, वो अब आपको सुनवाते हैं। राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस बार ये सत्र काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाएगी और संभव है कि उन मुद्दों की गूंज सदन से लेकर सड़क तक भी सुनाई दे सकती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस विधानसभा सत्र के लिए किस तरह की तैयारी की है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाएगी, बात करते हैं प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से। विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली है और एक तरह से कहें कि आपकी जो तैयारियां हैं, जो अब तक आप जो दावा कर रहे थे कि सदन से लेके सड़क तक कांग्रेस है वो जनता की आवाज़ उठाएगी, तो उस दावों की परीक्षा भी हो जाएगी। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपने अब तक तैयार किए हैं? देखिए, कोई तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। ये सरकार ही अपने आप में एक मुद्दा है, क्योंकि सरकार की पहले तो खुद इनकी हालत ऐसी है कि इन्हीं लोगों के कोई काम नहीं हो रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, पहली ऐसी सरकार देखी है जो बनाने की जगह तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रख रही है। हमने जिले बनाए, संभाग बनाए, इन्होंने तोड़ने का काम किया। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, उनको ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। कॉलेजों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार के 800 निर्णय हैं जिनको पलटने की बात कर रहे हैं। 20-25 स्कीम ये बंद कर चुके हैं, नाम बदल चुके हैं। जो मुद्दे इनके थे इलेक्शन से पहले, चाहे वो नहीं सहेगा राजस्थान की बात करते थे, क्राइम की बात करते थे, रोज़ाना क्या घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार, दलित एट्रोसिटी, चोरी, लूट, डकैती, मर्डर, व्यापारियों पे हमले, पुलिस पे हमले, प्रशासन पे हमले, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अवैध खनन पे कोई इनसे कार्रवाई नहीं हो पा रही। किसान की हम बात करें, जो सबसे बड़ा एक वर्ग है, उसके लिए बिजली नहीं, खाद नहीं, पानी नहीं, उसको किसान सम्मान निधि 12,000 करने की बात कही थी, वो नहीं। उसको हरियाणा के बरोबर डीजल पेट्रोल के रेट करने की बात कही थी, वो नहीं। उसको कहा 2700 MSP करेंगे, वो नहीं। उससे कहा हम बाजरे को खरीदेंगे, वो नहीं। उससे कहा हम कर्जा माफ़ करेंगे, वो नहीं। युवाओं के लिए कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो इन लोगों ने 1 साल के अंदर खुद विज्ञापन दिया हो, पेपर कराया और नियुक्ति दी हो। जो नौकरी दी है पिछली सरकार की हमारी नौकरियाँ हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं, इन सब को लेकर आने वाले समय में जब सत्र शुरू होगा, हम इसको लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। और एक राजस्थान का विकास ठहर सा गया है। राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे, राइजिंग राजस्थान में कितने MOU हैं। देखिए, ऐसा MOU जिस कंपनी की वर्थ नहीं, वो अपने से 100 गुना बड़े MOU कर रहा है। जिस कंपनी का जिसमें कोई लेना देना नहीं, वो MOU कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। टीकाराम जूली जिन्होंने साफ कहा है कि सदन में सरकार से हिसाब लिया जाएगा, जो वादे किए हैं, जो वादे जनता से किए थे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी, उन वादों को पूरा नहीं किया, ऐसा इनका आरोप है। और जो खासकर जिलों का मुद्दा है या इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इनको लेके कांग्रेस बिल्कुल आक्रामक सदन के अंदर दिखाई देगी। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए एक ब्रेक